दोस्तों, क्या एक्सपायरी का झंझट अब ख़त्म होने वाला है? क्या फिर से हम लोग पहले के जैसा, जैसे पहले सभी दिन एक्सपायरी होता था, क्या फिर से अब सभी दिन एक्सपायरी होगा? एक और चीज़ है, क्या 5 लाख का महीना कमाने वाले व्यक्ति ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे? सेबी का कुछ रूल आया है, वो सबको इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं और ये सब मैटर को जानने और समझने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो चलिए अपने वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, क्या एक्सपायरी का झंझट ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये मैटर यहाँ से शुरू हुआ। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हम लोगों के बाज़ार में पहले सभी दिन एक्सपायरी था, लेकिन सभी के एक्सपायरी को ख़त्म करके सिर्फ सेंसेक्स का और निफ्टी का एक्सपायरी रखा। तो सेंसेक्स ने क्या किया, जो भी इसका एक्सपायरी था उसको उसका दिन चेंज करके मंगलवार को कर लिया। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गया। मंगलवार को जैसे ही सेंसेक्स ने अपना एक्सपायरी का दिन चेंज कर लिया, फिर निफ्टी ने सोचा कि भाई मंगलवार को ये करेगा और हमारा मंगलवार के बाद आता है एक्सपायरी, तो जो वॉल्यूम है वो मंगलवार को ज़्यादा हो जाएगा। तो निफ्टी ने क्या किया कि भाई हम भी अब सोमवार को एक्सपायरी करेंगे। ऐलान कर दिया कि भाई हम भी अब सोमवार को अपना जो है एक्सपायरी करेंगे। तो दोनों में एक वॉर की तरह चलने लगा कि भाई अब हम इस दिन करेंगे, हम इस दिन करेंगे। यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी मोटा मोटी समझे तो ये मतलब ये सोच रहा था कि मेरा एक्सपायरी पहले हो और ये एक आदमी सोच रहा है मेरा एक्सपायरी पहले हो। अब इसी में सेबी यहाँ पे उतर गया कि भाई तुम लोग बहुत उछल रहा है। अब एक्सपायरी में कुछ भी तुम लोग दिन चाहे डेट का चेंजिंग करेगा, बिना मेरे परमिशन से नहीं होगा। ये डायरेक्ट सेबी आके बोर्ड मीटिंग किया और डायरेक्ट बोला है कि भाई अब जो है कुछ भी होगा मुझसे पूछकर ही तुम लोग करेगा। तो जो सोमवार को एक्सपायरी होने वाला था निफ्टी का, उसको तुरंत कैंसिल किया है। नहीं तो ये लोग क्या करता ऐसा ही। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम हम लोगों को हो रहा था कि जैसे एक्सपायरी के हिसाब से हम लोग अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने स्ट्रेटजी को शिफ्ट कर रहे हैं, लॉजिक को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर से दूसरे दिन का एक्सपायरी है, फिर दूसरे दिन का एक्सपायरी है। एक्सपायरी का दिन तो बदलते जाएगा और बहुत सारे आदमी हेजिंग करते हैं, वो सबको भी प्रॉब्लम हो सकता था। तो इसके लिए सेबी यहाँ पे आया, कूदा और बोला अब मुझसे पूछे हुए तुम लोग कुछ नहीं कर सकता। ये एकदम बहुत ही अच्छा कदम है, नहीं तो ये लोग का मनमानी चलते रहता। और वैसे भी जब से सभी एक्सपायरी ख़त्म हुआ है तो ये लोग का वॉल्यूम पे थोड़ा असर पड़ा है। अब अगला पॉइंट जानने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग को शुरू से ट्रेडिंग सीखना है या फिर आप बहुत सारे ट्रेडिंग सीख चुके हैं फिर भी आपका लॉस हो रहा है, इस चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपके हर एक डाउट पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो सब प्लेलिस्ट का वीडियो देखिए। और दूसरा नंबर, अगर आप शुरू से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में एक सेक्शन मिलेगा ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, उसका कम से कम 15-16 वीडियो देखिए और उसके बाद आपको दिमाग खुल जाएगा कि हमको इसके बाद क्या टॉपिक पे काम करना चाहिए। उस टॉपिक का प्लेलिस्ट बना होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग यकीन मानिए बिल्कुल ही आसान शब्दों में हमने समझाया है और ऐसे इस तरीक़ा से समझाया है आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा और उस तरीक़ा से सिखाने पर भी नहीं मिलेगा। भरोसा करके थोड़ा जाइए और देखने का कोशिश करिए, आपको एक बहुमूल्य कंटेंट और बहुमूल्य चीज़ें समझने को मिलेगा। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि क्या फिर से सभी दिन एक्सपायरी होगा। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ही सेंसेक्स ने मंगलवार को एक्सपायरी किया तो सभी ब्रोकर जितना है, क्योंकि ब्रोकर पर भी असर पड़ा है, जब सभी का एक्सपायरी ख़त्म हो गया तो ब्रोकर के वॉल्यूम पे भी असर पड़ा है, उसको भी उतना पैसा नहीं आ रहा है, नहीं निफ्टी को उतना, मतलब प्रॉफिट में थोड़ा गिरावट आया है, क्योंकि आदमी कम ट्रेड करेगा तो जो भी चार्ज है वो कम होगा। तो निफ्टी को भी कम हो रहा था, सेंसेक्स को भी कम हो रहा था। तो इसी तरीक़ा से ब्रोकर को भी पैसा कम हो रहा था, ब्रोकरेज कम कट रहा था क्योंकि ट्रेड ही कम हो रहा था। तो सेंसेक्स ने जैसे ही मंगलवार को एक्सपायरी किया तो बहुत सारे जो ये ब्रोकर है, ये सब आदमी जो है ब्रोकर वाले सोचे कि भाई थोड़ा सा ढील है, उम्मीद जग रहा है दूसरे दिन का भी एक्सपायरी करने का। तो बहुत जैसे जीरोधा हैं, गुरु हैं, जो भी बड़ा बड़ा ब्रोकर है, ये सब थोड़ा सा कुछ अंदर में करने का कोशिश कर रहे थे ताकि एक दो और एक्सपायरी आ सके। इसीलिए यहाँ पे ये मतलब आयास और कयास लगाया जा रहा था कि भाई सभी दिन एक्सपायरी आना संभव हो सकता है फिर से। लेकिन सेबी ने तुरंत नकारा है, इस बात को भी नकार दिया है कि भैया सभी दिन एक्सपायरी तो होगा नहीं, और दो ही एक्सपायरी होगा, या तो सेंसेक्स का और निफ्टी का, और ये भी एक ही दिन एक्सपायरी नहीं होगा, दोनों को अलग अलग दिन एक्सपायरी करना पड़ेगा।
अब निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर है कि तुम सोमवार को करो चाहे मतलब ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन में से अब तुम लोग डिसाइड करो कि किसको कौन सा दिन चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट को जुआ की तरह नहीं रखना है, इसको मार्केट की तरह देखना है। सभी दिन एक्सपायरी नहीं होगा, तुरंत नकारा है। तो आप लोग भी इसको, जैसे अफवाह बहुत सारे वीडियो में भी आया था, बहुत सारे आदमी हमको कॉल करके भी बता रहे कि भाई आपने तो अपडेट दिया नहीं, बहुत सारे चैनल पे बता रहा है कि भाई उम्मीद है कि सभी दिन एक्सपायरी हो सकता है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, सभी दिन एक्सपायरी नहीं होगा। अभी करंट सिचुएशन जो सेबी का मूड माहौल है उसके हिसाब से तो सभी दिन एक्सपायरी नहीं होने वाला है। इंडिया में अभी फ़िलहाल 2 ही एक्सपायरी होगा, निफ्टी का और सेंसेक्स का, और वो भी ट्यूसडे और थर्सडे बस। अब देखिए एक और चीज़ जो ये तो हमें आप लोग बहुत सारे भाई हैं जो कि कॉल करके पूछते हैं अक्सर, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे या फिर इधर उधर जो है बहुत सारे वीडियो देख के आदमी आते हैं कि ऐसा बोला जा रहा है कि जिसके पास में अच्छा वेल्थ होगा वही ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे, यानी कि आपका सैलरी 5 लाख 10 लाख ऐसा होगा तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो देखिए इस पे हमने वीडियो बनाया था। और दूसरा नंबर आप ये भी दिमाग लगाइए कि अगर जिसके पास अच्छा खासा वेल्थ होगा वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, या उसको जानकारी नहीं होगा तभी आएगा। यानी कि 100 आदमी के पास में मान के चलिए 1 करोड़ रुपया है तो यहाँ से 1% भी आदमी से कम ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आएगा अगर उसको जानकारी है तब। और थोड़ा बहुत होता है कि आदमी के पास में पैसा होता है फिर भी जानकारी नहीं होता है, तो जानकारी के अभाव में ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाता है। मोटा मोटी ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग क्यों आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। तो जिसके पास अच्छा खासा वेल्थ होगा वो इतना रिस्क क्यों लेगा, वो चल जाएगा अपना इन्वेस्ट की तरफ या फिर स्विंग ट्रेडिंग की तरफ। अब ऑप्शन ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग रिस्क ही है, तो वो उसके पास में पहले से पैसा है तो वो चाहेगा कम रिस्क के साथ अपने कैपिटल को ग्रो करे। तो ऐसा संभव अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर रूल रेगुलेशन लग रहा है, थोड़े बहुत और भी रूल रेगुलेशन लगे, या फिर जो अभी एग्ज़ाम आर का जो बात चल रहा है कि भाई एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम जो पास करेगा वही ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएगा, ये सब संभव हो सकता है। एग्ज़ाम आर लिया जा सकता है और लेना भी चाहिए। ये सब देखिए अभी आप लोग लॉस कर रहे होंगे तो लग रहा होगा कि भाई ये सब क्या कर रहा है, हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करने देना चाहिए। लेकिन ये आपके लिए ही ये सब अच्छी बात है। और आपके अगर ये सब नहीं आएगा तो जैसे आपने अभी बहुत लॉस कर लिया है तो आने वाले जो भी ट्रेडर होगा वो भी बहुत लॉस हो जाएगा। इसमें हम लोगों के इंडिया के मार्केट का ही बदनामी होगा। तो अगर कुछ सख्ती वाला रूल आएगा तो बशर्ते हम लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छी बात होगा जो वो जो है कम से कम लॉस करेगा। तो ये भी आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर एग्ज़ाम मार लेगा तो चाहे थोड़ा बहुत और रूल रेगुलेशन लगाया, जैसे 75 क्वांटिटी किया है तो ये एक तरीक़ा से ठीक है। देखिए हर चीज़ का 2 पहलू होता है, इसमें लॉस भी हो रहा है, आदमी का ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक तरीक़ा से आप लोग ये भी सोचिए कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम हुआ है। जिसके पास में 10,000 या 5,000 होता था वो अभी नहीं है मार्केट में, और वैसे आदमी अक्सर लॉस ही करते थे। तो वो सब आदमी का पैसा तो बच रहा है, बशर्ते हम लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा है कि भाई थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है, लॉस भी ज़्यादा हो रहा है थोड़ा सा भी, लेकिन इफेक्ट पड़ा है। ये जो 75 क्वांटिटी वाला मामला है ये थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा भी है। बाकी ये 75 क्वांटिटी हुआ है, इसमें आप लोगों का अपनी राय जो है कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो भी सेबी का आपका जो है रूल रेगुलेशन आया है उसमें से आपको जो भी अच्छा लगे कमेंट में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।